किन किन मुद्दों से इस बार जनता के तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ वर्क नहीं किया जो अभी आपको इतना कुछ करना है इस विधानसभा में? आज इस विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जनसंपर्क रैली आयोजित की गई है। बहुत भारी मात्रा में दिल्ली के अलग अलग विधानसभा से वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे। क्या लगता है वो लोग क्या बुलाए गए हैं या फिर उसके पीछे कुछ और कारण है या फिर क्या वजह हो सकती है? जैसे कि अभी आपने अपने स्पीच में झाड़ू के कुछ इस्तेमाल बताए, हम चाहते हैं आप वो हमारे चैनल पर भी दोबारा बताएं ताकि जनता तक ये बात और पहुँच सके। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज डिग्गी। मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। इस वक्त हम मौजूद हैं मटियाला विधानसभा में और आज हमारे साथ मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और भूतपूर्व विधायक सुमेश शौकीन जी मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आने वाले टर्म में अगर ये विधायक का चुनाव जीतते हैं तो इन यहाँ क्या कुछ विकास करेंगे और किन किन मुद्दों से जनता के बीच में रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत किन किन मुद्दों से इस बार जनता के सबसे पहले सेक्टर 3 में दो प्रॉब्लम है, एक सीवर की प्रॉब्लम और एक गंदे पानी की प्रॉब्लम। और इस दोनों के लिए हमने एक रूपरेखा तैयार कर दी है। पानी के लिए तो हम एक नई लाइन लेके आ रहे हैं 10.5 करोड़ रुपए की लागत से, जो सेक्टर 3 को भी फीड करेगी। और पानी के ये जो सीवर की लाइन है, इसके लिए हम आने के बाद अपना एस्टिमेट बनाएंगे, क्योंकि ये 30 साल पहले ये लाइन डली थी जब ये छोटे मकान होते थे, पाइप भी छोटा था। तो अब ये मकान 5 मंजिल हो गए हैं, प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो अब वो आए दिन चौक रहती है। कुछ लाइनें सेटल हो गई हैं, उसको हम कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा नेटवर्क नया लगाना पड़ेगा। जब भी 30-35 साल का इसका इलाज दोबारा से होगा, तो हम सबसे पहले इस नेटवर्क को चेंज करेंगे। जैसे कि आपने ये सब काम बताया कि यहाँ ये दिक्कतें हैं, तो यहाँ खैर 2013-15 से भी यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ वर्क नहीं किया जो अभी आपको इतना कुछ करना है इस विधानसभा में? बेसिकली क्या है कि काम तो हुए हैं विधानसभा में, लेकिन सेक्टर 3 में हो सकता है नहीं हुए हों या कोई प्लानिंग में चल रहे हों, नहीं आए हों काम। लेकिन हम अगर प्लानिंग में होंगे तो उनको एक्सपर्टाइज करेंगे, अगर प्लानिंग में नहीं थे तो हम उनको करेंगे। अगर काम करते होते, काम किया होता, तो हमारा और हमारा काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा फर्क है। तो हम इसमें आते ही सबसे पहले सेक्टर 3 में सीवर लाइन का काम करेंगे। जैसे कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में, तो क्या ये वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने आपको इस विधानसभा से टिकट दी, या क्या आपकी फेस वैल्यू को लेकर क्या लगता है आपको? अरविंद केजरीवाल जी बहुत समझदार इंसान है, जो 11 साल से दिल्ली के नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मुझ में कुछ तो देखा होगा, जो मुझे उन्होंने बुलाकर और मेरे को टिकट दी। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे मौका दिया जनता की सेवा करने का। जैसे कि आज इस विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जनसंपर्क रैली आयोजित की गई है। बहुत भारी मात्रा में दिल्ली के अलग अलग विधानसभा से वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे। क्या लगता है वो लोग क्या बुलाए गए हैं या फिर उसके पीछे कुछ और कारण है या फिर क्या वजह हो सकती है? अभी देखो, आपने खुद ही बोला कि दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं से लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ऐसा नहीं करते। जब वो जिस विधानसभा में आते हैं, उसी विधानसभा के लोकल लोगों का समर्थन चाहते हैं, और वो अगर कोई उनको पता लगे कि कोई और दूसरी विधानसभा से कोई आया हुआ है तो नाराज हो जाते हैं। और मोदी जी, अब मैं देख रहा था, आप भी जाके कवर कीजिए, इसी रेड लाइट के बाद एक पार्किंग बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है बिहार की पार्किंग, बिहार की गाड़ियां जो आ रही। अब बिहार तक के लोगों को बुलाकर अगर यहाँ पर रैली सक्सेसफुल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और 10 विधानसभा के लोग वहाँ पर हैं, अगर 10 विधानसभा के लोग भी वहाँ पर हैं, अगर हमारी कल संजय सिंह जी आए थे, आपने कवर करना चाहिए था, हमारे इन साथियों ने कवर किया। कम से कम 3-4 हज़ार आदमी हमारा उस कॉलोनी में था जहाँ पर वो मीटिंग हो रही थी। आज यहाँ पर अगर 10,000 आदमी भी होगा तो क्या उपलब्धि है? 10 विधायकों के पास अगर हजार आदमी इकट्ठा किया तो क्या उपलब्धि है? और वो भी पेड, और वो भी आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते क्यों हैं। उनके पास दिल्ली का कोई फेस ही नहीं है। अब जब कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, रमेश मटियाला जी लड़ रहे थे, जब कह रहे मोदी जी लड़ रहे हैं। अब जब MP का चुनाव हुआ तो मोदी जी लड़ रहे हैं। अब MLA का चुनाव है तो दिल्ली का कोई फेस नहीं है, कह रहे मोदी जी लड़ रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी सारे चुनाव लड़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के सामने मुख्यमंत्री क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी के सामने मुख्यमंत्री लड़ते, क्यों प्रवेश जी को लड़ाया है? और मोदी जी को लड़ना चाहिए था जब वो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे। जैसे कि अभी आपने अपने स्पीच में झाड़ू के कुछ इस्तेमाल बताए, हम चाहते हैं आप वो हमारे चैनल पे भी दोबारा बताएं ताकि जनता तक ये बात और पहुंच सके। झाड़ू का बहुत
अच्छा इस्तेमाल है। सबसे पहले तो लक्ष्मी पूजन के काम आती है, दिवाली पे आप झाड़ू को पूजते हैं। उसके बाद घर का कूड़ा साफ करने के काम आती है, समाज की गंदगी का काम निकालने के लिए काम आती है, और उसके बाद अगर किसी को भूत चढ़ जाए तो उसका भूत उतारने के काम आती है उसको। कूड़ा किसका साफ होने वाला है? वो तो ये हमारे जितने भी वोटर्स हैं ये बता रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा कमल, ना रहेगा फूल। भूत किसका उतरेगा? कमल का उतरेगा वो। अच्छा, कांग्रेस कहाँ है इस लड़ाई में? आखिरी सवाल है, कांग्रेस के ऊपर आपने कुछ भी नहीं बताया। क्या देख पा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? संदीप दीक्षित न्यू दिल्ली से खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, हर कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 70 की 70 विधानसभाओं पे लड़ना जरूरी है, तो लड़ रही है। अब पब्लिक मापदंड है, पब्लिक अगर अब कांग्रेस को नहीं एक्सेप्ट कर रही तो उसमें कांग्रेस का क्या दोष है या नेताओं का क्या दोष? आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? इस बार आम आदमी पार्टी आप देखना अंडर करंट है। जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया, इनके नेताओं को जेल में बंद किया और कुछ निकला नहीं। उसके बाद अब कोर्ट से, उच्च न्यायालय से ये जमानत पे हैं और कुछ निकला नहीं, तो पब्लिक का रोष है कि ये गुंडागर्दी दिल्ली में नहीं चलेगी। और अंडर करंट है पब्लिक का, केजरीवाल जी का वोटर बोलता नहीं है और केजरीवाल जी का वोटर एक्शन करके दिखाएगा 5 तारीख को। और मुझे कोई ये कहते हुए आपको वो नहीं हो रहा, मतलब कोई मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा कि हो सकता है कि दोनों पार्टियों की जीरो हो जाए, 70 की बीजेपी और कांग्रेस की जीरो हो जाए दोनों पार्टियों की, और 70 की 70 विधानसभा अरविंद केजरीवाल जीत जाए, कोई ऑपोजिशन ही ना हो। दिल्ली की जनता इस मूड में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शौकीन जी। किस तरीके से इन्होंने झाड़ू के इस्तेमाल के बारे में बात की। आप देख सकते हैं कि झाड़ू का किस तरीके से इन्होंने यूज बताया कि भूत उतारने के लिए और सफाई करने के लिए, और इस बार झाड़ू भारतीय जनता पार्टी की सफाई करने वाली। खैर, ये तो 5 फरवरी और रिजल्ट 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ टी चैनल पर।